नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आबिद असलम, चीफ़ एडिटर लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। अंजुमन इस्लामिया मुसलमानों का एक मरकज़ है। इस इदारे के हर फैसले पर शहरियान कोलार एतमाद करते हैं। इस इदारे के कई जायदाद महफूज हैं। इसकी आमदनी से तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। अंजुमन इस्लामिया से मुसलमानों को बहुत पुरानी वाबस्तगी है। शहर कोलार का हर शख्स इस इदारे पर नाज करता है। इस इदारे के जितने भी सदर, सेक्रेटरी, ज़िम्मेदार गुज़रे हैं, तमाम के तमाम ने इस इदारे की तरक्की और शहरियान कोलार की खुशहाली के लिए काम किया है। जनाब अब्दुल सत्तार उर्फ चिच्चा से लेकर केम ज़मीर अहमद तक हर किसी ने इस इदारे की सरबुलंदी और तरक्की के लिए काम किया है। हर किसी ने अपनी फ़िक्रमंदी और दूरअंदेशी और संजीदगी के साथ काम किया है। इस इदारे ने मुसलमानों की अज़मत और वक़ार को हमेशा बुलंद रखा है और शहर के मुसलमानों का दबदबा व रसूख को अगयार भी तस्लीम करती है। हालिया दिनों में इस इदारे को नुकसान पहुंचाने की साजिश हुई या फितना, ये आप सबको अच्छी तरह मालूम है। इलेक्शन को रोक लगाना, अदालत को जाना और अंजुमन इस्लामिया को तालाबंदी करना शहर के मुसलमानों को एक सदमे से कम नहीं। आखिर ये क्यों हुआ? ये पूरा शहर इस फिक्र में डूबा हुआ है। दो 2016 में स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरी बुक है मेरे पास। सामने वाले लोग खाली 2 पेजा दिखाते, बचत का दिखाते नहीं। ये जो है इसमें 7 प्रॉपर्टियां हमें लिखो ही। ये गैजेट में जो है प्रॉपर्टी वो लिखो ही सो। अगर हमें लिखना चाहते तो और 3 प्रॉपर्टियां हैं अंजुमन के। ये एक प्रॉपर्टी टीपू सुल्तान रोड की, शादी महल की कॉम्प्लेक्स की, एक गोरीपेट की, एक मालोर रोड की। हमें लिखो अगर ये बोर्ड में देना चाहते तो वो 3 भी देते, लेकिन हमें वैसा नहीं करे। जो गेजेट नोटिफिकेशन है वो देखो, ये अलग अलग नंबरा ही, अलग अलग नामा ही। मेहरबानी से इसे 1 अम्ब्रेला में बना को दियो। ये जो है अंजुमन की कस्टडी में दियो, अंजुमन के हवाले पूरे तौर से लीगली करो। अंजुमन इसकी जिम्मेदार, अलग अलग नामा नको इसमें कर बोल को हमें ये देखो ही सो। लेकिन इसे क्या फैला रही गो में, अंजुमन को सदर लिख को दे डालिया, अंजुमन को सदर बोर्ड को गिरवी रख डालिया। ये सब गलत बातें, ये सब गलत बातें करना नहीं, गुमराह करना नहीं। अगर तुमने लोगों को क्या भी शक है, गुमान रहा, तो कभी भी आपको पूछ सकती है। अंजुमन खुली रहे तो मैं आपको हमना पूछ सकती। अगर ये भी जो स्कीम बना को ही रेजुलेशन बना को, रेजुलेशन में तय कर को बना को ही सो, रेजुलेशन बना को सबकी इजाज़त ले को, क्या भाई ऐसा करेंगे क्या, ऐसा अलग अलग नामा ही, ये नामा को सब मिला को हमें करेंगे क्या कर बोल को सब इजाज़त देने के बाद एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन में खाली सेक्रेटरी भी सदर नवेद आलिया हुसैन, 16 में जितने मेम्बरान थे उसमें के आधे मेम्बरान दाल को ही, ये सेना उनके, ये एप्लीकेशन देखो ही सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम के वास्ते। ये अप्रूवल नहीं होने की वजह से हमें इसे ड्रॉप कर डाले। फिर मीटिंग में आको सुना भी डाले, मीटिंग में सुना को भी, रेजुलेशन बना को भी नहीं भाई ये अप्रूवल हुआ नहीं, उन्होंने नहीं माने, सब बना को एक ही अम्ब्रेला में देती, कैसा है वैसा चलाओ कर बोलने में हमें चुप रखे। अगर हमें 16 में बोर्ड को दे को रहते तो
18 में इलेक्शन हुआ, फिर 18 में बोर्ड वाले को इलेक्शन करना था कि वो नहीं करे, सो हस्बे मामूल हमारा इलेक्शन चलने को आया। 18 में एक साहब मेंबर बन को आए, हमारे गांव के माने हुए शख्सियत मेंबर बन को आए। मेंबर बन को आको हमना सवाल करे, क्या ये तुम्हें कर डाली सो ले लेक जाको पूरा अंजुमन को गिरवी रख डाली बोल को। उस वक्त तो डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं थे, मैं उनको जवाब दिया। वक्त कम से कम 10 घंटे हो गए थे अंजुमन में मीटिंग का। मैं बोले अगली मीटिंग में तुमना जवाब देता हूँ भाई, मेहरबानी से मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं ही, रख को तुमना जवाब देता हूँ। अगली मीटिंग में मैं आया, जवाब जो सवाल करे थे उन्होंने जवाब लेने मीटिंग में नहीं थे। 6 मीटिंग आज जपे, 6 मीटिंग में भी उन्होंने नहीं है। जो मीटिंग में सवाल करे थे, जो दूसरी मीटिंग में मैं जवाब देना था, उस मीटिंग में जो मेंबरान थे उन्होंने बोले हमें उनका सवाल सुन को ही साहब का तुम्हें मेहरबानी से उनका जवाब दे डालो, हम ना सेटिस्फाई हुए जी साहब। उनको पूरा जवाब देखो, जवाब देने के बाद होगा भाई ख़त्म करो, ये बेकार की चीज़ें ले लो को, ये नहीं हुई सो चीज़ के ऊपर बहस करना बेकार, वक्त बेकार जाता है अंजुमन का, इसे ख़त्म करो बोल को ख़त्म कर डाले। लेकिन आज फिर भी ये चीज़ को ले ले को गो में ना इत्तफाक़ी डाल ले को फिर रही, इसमें कुछ भी नहीं है। होना तो आप ले ले जाको लीगल दिखा ले भी सकती, मुझे क्या भी एतराज़ भी नहीं है। और हमारा जो अंजुमन है सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर हो को है, ये 1955 का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, 1955, शायद बहुत से नौजवान पैदा भी नहीं हुए थे रहेंगा, उस वक्त का सर्टिफिकेट है। उसके बाद 1962 में फिर रिन्यूअल कर को ही सोसाइटी एक्ट में, 2012 में रिन्यूअल हो को है। अब फिर रिन्यूअल होने वाला है। और हर साल हमें, जब से हमें आए तब से हर महीना, हर साल एडिट करती, एडिट रिपोर्ट देती। बोर्ड को चले गए, बोर्ड में क्या की रख डाले, बोर्ड वाले जिम्मेदार करके बोलती ना, ये गलत बात। 2005 में अंजुमन के जिम्मेदारान जब थे, उन्होंने खुद लिखो ही, ये इसे यहाँ पे हाईलाइट करो, अंजुमन वक्फ बोर्ड में है बोल को, हमें नहीं बोल रही। ये जरा पढ़ो। Adverting to the above, I beg to inform that Anjuman Islamia Olar is a Gazette notified Waqf institution. वक्फ की इंस्टीट्यूशन बोल को 2005 में बोलती, जिम्मेदारा 2005 में कौन थे उन्होंने। ये 1989 में फिर बोर्ड को लिखो ही, शाही ईदगाह की जगह, सॉरी मौला ख्वाजा की जगह ईदगाह को बनने दियो बोर्ड से कर बोल को। बस स्टैंड के पास हाँ? तीन मज़ारा जो हैं, वो जगह भी पूछ को ही बोर्ड से 80 में। कौन सी कमेटी पूछे सर? 1989 में जो कमेटी थी, उन्होंने पूछ को ही हमना बनने इजाज़त दियो, हमें वहाँ कॉम्प्लेक्स बन लेती, हमें जिम्मेदारी दियो, हमना मुतवली बनाओ। 1989 में ऐसा हमें क्या भी नया क्या भी कर को नहीं ही, बोर्ड को जाना गलत नहीं है। 2003 में जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने बांकी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स को अग्रीमेंट आन दुकान को कर को ही उन्होंने लिखो ही। As the lesser is an religious educational and charitable institution registered under the Societies Act. The said institution has also registered itself under the Karnataka State Board of Waqfs, white bearing register number 166 and notification number MWB 19/11/1964 dated 21st July 1965. ये 2003
2003 में जो जिम्मेदार थे उन्होंने अग्रीमेंट आकर को दुकाना वाले को देखो हिंसो उसमें खुद न मानती ये एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड से है बोल को हमें करे तो गलत ये लोग करे तो सही इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान इन्हों लोगों करी सो काम के ऊपर पर्दा डालना बहुत आराम। दो 2007 में अंजुमन यहाँ के नौजवाना अंजुमन में खामियां देखो कमियां देखो क्या की खुफल डाला लेते कम से कम साल या 1.5 साल अंजुमन बंद था। उस वक्त तो शहर के जिम्मेदारा अंजुमन के ऊपर केस करे क्या कर बोले तो अंजुमन में जो इलेक्शन होता है वो गलत तरीके से होता है। अंजुमन में इलेक्शन तुम्हारे अलमीन में जा तरीके से होता है फीस लेको मेंबरशिप देखो होना सो बोल को अब जैसा प्यारेजान बोले सबको वो उसमें मेंबरशिप बनना फीस कलेक्ट करना जिस तरह से बोले वो उस तरीके से उन्होंने उस टाइम पर केस डाले थे 2007 में। जमशीद साहब अंजुमन के तरफ से लॉयर थे उन्होंने कोर्ट को जाको कोर्ट में एक केस लड़े अल्लाह के करम से अंजुमन के तरफ में फैसला आया। क्या फैसला जो तरीक़ा अंजुमन में इलेक्शन का है वो सही है वो उस तरीक़े से इलेक्शन करना बोल। उसके बाद 2008 में इलेक्शन हुआ ये आने के बाद इलेक्शन कोर्ट ऑर्डर भी है इस तरीके से इलेक्शन होता सो बोर्ड वाले का आना ज़रूरी नहीं है बोर्ड वाले इलेक्शन करना ज़रूरी नहीं है। हमारी अंजुमन ने हमारे पहले के बुजुर्गों कैसा कर ले कोई वो उस तरीके से उसमें ज़रा चेंजेस क्या है कर बोले तो एक ज़माने में 2 हाथ उठाते एक हाथ भी उठता 2 हाथ भी उठता वो हमें कैंसिल करे आपको 2008 में ये हाथ उठाने का सिस्टम बराबर नहीं। मस्जिद का नाम पुकारना मेंबर का नाम पुकारना उन्हें उठना बैलेट पेपर ले को जाना डब्बे में डालना सीक्रेट कौन भी देखने का नहीं किसके नज़र भी उसके ऊपर पड़ने का नहीं सीक्रेट जाको दाल को आना उन्हें वो आए बाद ले का को उनके सामने 2 पार्टियां रहे 2 पार्टियां का भी एक ही आदमी आता है वो डब्बा खोलता है इलेक्शन में सही क्या रिजल्ट निकलता है वो ऐलान करती वो तरीक़ा आज भी चलने को आता है इंशाल्लाह आइंदा भी वो उस तरीक़ा चलता सर। ये जो गलत फहमें हैं मैं समझता हूँ ये जो कुछ भी मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट्स के साथ हाजिर हुआ बहुत सारे आदमियों का सच्चाई के ऊपर गौर करती मुझे उम्मीद है और सच्चाई का साथ देती मुल्क को भी मुझे बहुत उम्मीद है और मसलक के मसले ले लगाती कभी भी मसलक के ऊपर जाओनों को वो से मसलक का रहा तो भी हमारा भाई से मस्जिद एक जगह ऐसी जिसमें हर एक का हक़ है अल्लाह का घर इबादत करने का घर हो उसमें मसलक का ले लगाना अच्छी बात नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। साबिक़ सदर जनाब ज़मीर अहमद साहब ने हम जो सवालात करना चाहते थे उसका भरपूर जवाब उन्होंने विथ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के साथ बता दिया है। मगर सदर साहब से मेरा एक सवाल है इलेक्शन का एक रूल्स होता है उस रूल्स के तहत ये इलेक्शन का डेट फिक्स हुआ क्या यानी 3 हफ्ते इसका ऐलान होना चाहिए उसके बाद डेट मुकर्रर होना चाहिए उसके बाद नॉमिनेशन शुरू होती। शहर में आप पर ये इल्ज़ाम है इसकी वजाहत करें आपने इलेक्शन में जल्दबाजी कर ली है
मेरा एक ही मकसद, इलेक्शन जल्द करने का मकसद क्या था। कमेटी 30 तारीख को डिसॉल्व हो गई। अब 19 तारीख को मीलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, तो ईद मीलाद से पहले एक नई कमेटी तश्कील हो को ये मीलाद करेंदे बोल को एक ही चेक मेरा मकसद। और ये जो है बात मैं मीटिंग में रखा था 30 तारीख को। मेरी तायद उस वक्त पे नायब सदर जो थे उन्होंने भी की और दूसरे सारे लोगों ने भी की। ये जो डेट फिक्स करी सही है, मीलाद से पहले इंशाअल्लाह इसको आगे चलिए बोल को। तो उस वजह से भाई ये डेट वक्त का कम कर रख ले को वक्त मैं ये ऐलान करिया। दूसरा मेरा क्या भी मकसद नहीं इसमें। मेरा दूसरा सवाल, बेंगलुरु नहीं, कर्नाटक नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के एक दानी सफ़ी अलहा सीएम इब्राहिम साहब शहर कोलार और बिलखुसूस अंजुमन से ज़्यादा उनका लगाव रहा शुरू से भी जी। उन्होंने 70 एकड़ ज़मीन, आज 20 की ज़मीन कोई नहीं देता, 70 एकड़ ज़मीन अंजुमन इस्लामिया को दान कर दिया, यानी तोहफे में दिया। उसमें से 5 एकड़ किसी दूसरे गई है। 60 पर 5 एकड़ ज़मीन का आपने तफसील बताई है, मजबूरियाँ क्या थे, कोर्ट के कचहरी और उसके ये तकलीफ़ां जो आपने उठाए सब ठीक है। अब आने वाले दिनों में ये तमाम क्लियर होने के बाद उस ज़मीन को आप क्या फेंसिंग कराएंगे, क्या कोई तालीमी इदारे लाएंगे, या इसके डेवलपमेंट के क्या मंसूबे हैं आपके सामने? रिकॉर्ड के तहत 70 नहीं 50 एकड़ है, उसमें ख़राब भी जगह है और उसमें 5 एकड़ ज़मीन जो है जुनैदी ट्रस्ट को देकर हैं। जुनैदी ट्रस्ट वाले उस जगह को फेंसिंग डाल को हैं। यहाँ एक सवाल बहुत सारे लोग करते मुझे, जुनैदी ट्रस्ट वाले फेंसिंग डालिए, तुम्हें की नहीं डाले बोल। जुनैदी ट्रस्ट वाले को फेंसिंग डालने के वास्ते ऑब्जेक्शन करना था सो हमें, यानी आस पास थे सो हमें। कभी भी आज नहीं, हमें ज़िंदा रहंदे या नहीं रहंदे हज़रत जी के ट्रस्ट के ख़िलाफ़ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें क्या वास्ते डालेंगे ऑब्जेक्शन ने, ज़रूरत नहीं। उनकी जगह पर उन्हें डाल ले रही। हमारी जगह पर बहुत सारे गैर मुस्लिम की निगाह है। हमें वहाँ पे जब भी जाको हमें सर्वे करती, सारे गांव के लोग आ जाते हैं, नई नई सौ ऑब्जेक्शंस करते हैं, हम ना रुकावटें पैदा कर रहे हैं। ये अल्लाह कर को, अल्लाह के फजलो करम से ये मसला हल होने के बाद सबसे पहले हमें फेंसिंग डालने की कोशिश करती। सीएम इब्राहिम साहब मुझे वादा कर को ही फेंसिंग के वास्ते कंपाउंड वाल हमें डालेंगे। मैं ही आता हूँ, एक फंक्शन हाँ करो करे तो जो आपको ज़रूरत है वो ज़रूरत मैं पूरी कर को देता हूँ। इंशाअल्लाह हम फेंसिंग डालेंगे बोलकर ही उसी तरह पर हमारा इरादा भी है। हमें यहाँ फेंसिंग डालती, फेंसिंग डालने के बाद वो जगह को एजुकेशन के वास्ते इस्तेमाल करने का हमारा पूरा इरादा है। इंशाअल्लाह इस बार हमारी कोशिश पूरी वो रचे, हमें इंशाअल्लाह और ये काम मुकम्मल करती। और इस बार साथ खासकर हमारे सीनियर वकील जनाब जमशीद साहब हमना वादा कर को ही उन्होंने हमना साथ देती। एक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आको है, उसके तहत में हमें कोशिश करेंगे। मैं भी आपके साथ रहता हूँ बोल को वादा कर को ही हमें इंशाल्लाह जमशीद साहब को साथ ले को ये काम मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करती। आवाम से मेरी गुजारिश क्या कर बोले तो इनके उनके बातों में नक्को और मेहरबानी से जो हकीकत है उसे जानने की कोशिश करती। स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस ताल्लुक़ से पूरा गुस्सा आवाम का तुम्हारी तरफ था, बहुत सारे इल्ज़ामात भी आपके ऊपर आ गए थे। अब आपने जो वजाहत की है स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन किस किस वक्त पर ये ले आकर वक्फ बोर्ड में जमाया है, तमाम चीज़ें आ गई हैं। अब आने वाले दिनों में स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड ने जारी कर दिया है अंजुमन को। आने वाला इलेक्शन क्या अंजुमन इस्लामिया के सोसाइटी एक्ट के तहत होगा या वक्फ बोर्ड के एक्ट के तहत होगा? सबसे पहले स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर थोप को नहीं है अभी उन्होंने,
उन्होंने क्या है, ये केस डालने की वजह से उन्होंने पार्टी बंद को उनको क्या डायरेक्शन देखो है कोर्ट, एक एडमिनिस्ट्रेशन को अपॉइंट करो, तुम्हें तुम्हारी नज़र में यानी ये केयर टेकर की निगरानी में इलेक्शन करो कर को देखो ही। अब जब अल्लाह चाह को पैरेजन साहब को अल्लाह हिदायत देखो, सच्चाई पो उन्होंने चल को, अगर केस वापस ले लिए वादा कर को ही पीर को जाती, जमशीद साहब खुद बोल को ही मई और अताउल्लाह उनको बुला ले को जाती, जिम्मेदारी हम ना दियो बोल को हमारे पास नौजवानों के सामने, हमारे सामने, अंजुमन के मेंबरान के सामने सबसे वादा कर को ही अगर पैरेजन अगर वापस ले लेती केस तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो बोर्ड हमारे तक आने की। अगर ये एक बात, और बोर्ड में भी क्या है, सीओ साहब क्या बोल को ही, अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट में है तो हमें इसके साथ बैला हमारा देखो रहती सोसाइटी एक्ट का, सोसाइटी एक्ट के तहत ही वहाँ इलेक्शन होता है, उसमें बोर्ड ये ने इंटरफियर नहीं होती बोल को सीओ बोल कर रही। हाँ, पैरेजान का जो डिमांड है कोर्ट में, जो हर शख्स मेंबर बनना इसका, हर मुसलमान इसका मेंबर बनना, उन्हें वोट देने के काबिल बनना, उस पर क्या आपकी वजह ख्याल? मैं समझता हूँ मेराच नहीं, बहुत सारे आदमियों का भी ये ख्याल, ये जो अब अंजुमन में जो इलेक्शन होता है, अवाम जो चुन को मस्जिदा से भेजते हैं, वो उस तरीक़ा सही, अगर ये तरीक़ा मेंबरशिप का अगर आया तो उसमें दानिश्वर भी आता है, कम ख्यालात वाला भी आता है, गलत बात करने वाला भी आता है, सही बात करने भी आता है, अंजुमन को चलाने के वास्ते मुश्किल होचे। अवाम जब मिसाल के तौर पर एक जनरल बॉडी मीटिंग रखती हैं, 10 किस्म के 10 आदमियाँ आती हैं, 10 किस्म के 10 बातें करती, अब जो आती उन्होंने ज़रा दानिश्वर रहती, जिम्मेदारी से आती, जिम्मेदारी से बैठती, सही राय देती, अंजुमन चलने को आचे 80 जने 90 जने मेम्बरा मन को आती, उनकी राय मशवरे से अंजुमन चलचे, पूरे शहर के आदमियों से अंजुमन चलना कर बोले तो बहुत मुश्किल। अच्छा, अब जो अपोजिट आपके जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे क्या भी गिले शिकवे हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनके तरीक़े से उन्होंने ये कर ले को जारी, क्या बोलते हैं, कैनवास कर ले को जारी, हमें हमारे मेम्बरा को मिलको हमें आजिज़ी से उनको हम ना साथ दियो भाई, हमें खिदमत करना चाहती बोल को हमारे